हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग को स्वागत है बियॉन्ड द बुक चैनल में। तो आज हम लोग समझेंगे पहलगाम टेरर अटैक के बारे में। यहाँ टेरर अटैक क्यों होता है और क्यों हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो अपना भारत देश है उसका ये स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, जो 2019 से पहले स्टेट हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है, 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ, ये यूनियन टेरिटरी बन गया। तो ये दो यूनियन टेरिटरी हो गया, एक लद्दाख और एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो दो यूनियन टेरिटरी हो गया। तो अभी क्या है कि लेकिन लद्दाख में क्या है, वहाँ चुनाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ असेंबली सिस्टम है, तो यहाँ चुनाव होता है जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे दिल्ली में होता है। तो एक आपका जो अभी अटैक हुआ था, कहाँ हुआ था, पहलगाम में हुआ था। पहलगाम कहाँ है, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है। और इसके बेस्ट का कंट्री है स्विट्जरलैंड, उससे इसको डिनोट किया जाता है। इसीलिए वहाँ टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। तो यहाँ 1 करोड़ 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक टूरिस्ट हर साल जाते हैं, जिससे इसका इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सहायता होता है। और जो इसका इकोनॉमी जो है टूरिस्ट टूरिस्ट पर ही बेस्ड है। और पूरा ये लोग सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी यहाँ कुछ आतंकवादी गतिविधियां होती रहती है। तो हम समझते हैं कि क्यों होता है और कैसे होता है। तो हम देखें कि जो बैफरन है, यहाँ जो पहलगाम का एक जगह है बैफरन, उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। और यही क्या है कि कुछ सिविलियन का लाइफ जो है लॉस हो गया था। क्यों हो गया था, टेरर अटैक के कारण और हो गया था। और इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हमारा जो जो इंटेलिजेंस है उससे कुछ चूक हो गया हो, इसके कारण हो गया। और इंटेलिजेंस में क्या क्या काम करते हैं, जैसे आईबी हो गया, रॉ हो गया, सीबीआई हो गया, ये सब पता लगाते हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। तो शायद इन लोगों से चूक हो गया होगा, जिसके कारण वो अटैक कर दिया। और हम जानते हैं कि जो होता है कि कुछ यहाँ जो सैनिक होते हैं वो रक्षा करते हैं, तो यहाँ समझते हैं। तो सैनिक क्या होते हैं, जैसे पाकिस्तान के एरिया में जो होते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं। और ये बांग्लादेश के एरिया में होते हैं, जो बॉर्डर पे होते हैं। तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में बीएसएफ क्यों होते हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश भी 1971 से पहले 1921 1971 से पहले ये भी पाकिस्तान का पार्ट ही हुआ करता था। जिसको बांग्लादेश को हम ईस्ट पाकिस्तान, इसको वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। लेकिन इंदिरा गांधी के समय 1971 में इसको अलग कर दिया गया था। और ये ईस्ट पाकिस्तान जो था बांग्लादेश बन गया, और ये पाकिस्तान पाकिस्तान रहा। इसीलिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ जो है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे वर्क करता है। और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है ना, इंडिया का सबसे बड़ा शेयर करने वाला दूसरे देश से बॉर्डर है। तो लगभग 4096 किलोमीटर है। तो आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ बीएसएफ भी काम करता है। और इधर चाइना है, इधर आईटीबीपी जो फोर्स होते हैं वो काम करते हैं। और ये म्यांमार जो है, बर्मा साइड है, इधर क्या करते हैं, तो इधर आसाम राइफल काम करते हैं। वो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बच गया भूटान और नेपाल, तो यहाँ काम करते हैं। तो यहाँ एसएसबी भी करते हैं। सशस्त्र सीमा बल जो होते हैं एसएसबी करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है। अब आया जो अपना एरिया है, समुद्र का इलाका जो है, ये जो घिरा हुआ है समुद्र से, बहुत बड़ा एरिया जो है। तो 7600 कुछ किलोमीटर है। तो ये घिरा हुआ है। तो यहाँ कौन काम करते हैं, तो समुद्र में जो होता है नेवी काम करते हैं। जो समुद्र में होता है अंदर, नेवी काम करते हैं। कोस्ट में जो होता है कोस्टल गार्ड काम करते हैं। कोस्टल गार्ड काम करते हैं। और अंदर जो होता है, अंदर जो कोस्ट से अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो होता है, स्टेट पुलिस, वो काम करते हैं। तो ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड प्रोवाइड करते हैं हम लोग को, जो सिविलियंस होते हैं या कोई भी होते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब समझते हैं कि ये
जो होता है टेरर अटैक हुआ, तो इसमें कौन जो है इसको लिया, जो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये है, जैसे लश्कर ए तैयबा का एक ग्रुप है टीआरएफ, इसने कहा कि हमने अटैक किया है। और ये आप जानते हैं कि इसको फंड कौन करता है? तो पाकिस्तान फंडेड है, तो पाकिस्तान फंडेड है, पाकिस्तान फंडेड है। ये तो हमेशा क्या होता है कि वहाँ जो लेह लद्दाख की एरिया है वहाँ आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, क्योंकि इशू होता है पीओके का, इसलिए वो लोग करते रहते हैं। तो हमें हमारे गवर्नमेंट ध्यान भी देती है इस पे और इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो एक आप लोग से पूछ सकता है अंतर दो तीन चीजों में, जैसे टेरोरिस्ट, नक्सलाइट, नक्सलाइट में क्या अंतर है? तो टेरोरिस्ट जो होते हैं, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जो इंटरनेशनल अटैक करते हैं, जैसे पाकिस्तान का टेरोरिस्ट हो गया जो इंडिया में करता है या कहीं और करता है, तो ये जो हो गया इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। और नक्सलाइट जो है विद इन द स्टेट करते हैं, विद इन द स्टेट खास कर करते हैं ऐसे। ये भी तो माओइस्ट मूवमेंट से आया है, और नक्सलवादी जो एक बंगाल का रीजन है वहां पे हुआ था। तो जैसे वहां पे तो ये लोग विद इन द स्टेट करते हैं, स्टेट, और ये जो है विद इन द स्टेट नहीं करते हैं, ये दूसरे देश में भी जाकर अटैक करते हैं, और टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, ये नक्सलाइट होते हैं। और ये जो होते हैं ज्यादातर आपको छत्तीसगढ़ का रीजन जो बस्तर वगैरह है, बस्तर, वहाँ इनका जो सक्रिय रहते हैं, ये है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो दिख रहा है वहाँ का ही सीन है, जो बैफरन है, देखिए कितना अच्छा व्यू है। आगे चलते हैं, रीजन क्या है? रीजन क्या है जो हमेशा टेरर अटैक होते रहता है जम्मू कश्मीर में? तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, क्योंकि जो पाकिस्तान जो है ना, ये लोग को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग को क्या सपोर्ट करता है? सेफ हेवन प्रोवाइड करता है, उसको रहने की जगह देता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है, आर्म्स देता है, आर्म्स देता है, व्हीकल प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है। वो लोग तो अपने आर्मी से भी ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, तो इसलिए ये लोग खतरनाक होते हैं और अटैक करते हैं। पोरस बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर जैसे वो जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, क्या है? पूरा पहाड़ी एरिया है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है। इससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चल पाता, वो लोग कहीं भी छिप जाते हैं मिलिट्री टीम और अटैक कर देते हैं, पूरा बॉर्डर होने के कारण। और रिलीजियस इथनिक कन्फ्लिक्ट और टेंशन भी होते रहता है। जैसे आप जानते हैं कि जो मुस्लिम वहाँ मेजोरिटी में है जम्मू एंड कश्मीर में, और हिंदू है माइनॉरिटी में। तो इसके कारण भी कभी कभी क्या होता है कि वहाँ जो कम्युनल अनरेस्ट है वो पैदा हो जाता है, इसके कारण राइट्स वगैरह भी होने का डर रहता है। तो अभी ठीक है। और ओवर ग्राउंड वर्क जो मिलिटेंसी होते हैं ना, वो कहीं कहीं कभी ग्राउंड वर्क में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जैसे तुम अ, मुस्लिम हो, और हिंदू पॉपुलेटेड देश में रहते हो, तुम्हें ऐसा होगा वो ऐसा होगा, मतलब ये लोग प्रोपेगेंडा के थ्रू ईच के दिमाग में, माइंड में जो होता है ना, गलत फलत चीजें भर देते हैं, जिससे क्या होता है कुछ ग्राउंड लोग भी जो होते हैं, यूथ जो लोग होते हैं, बहकावे में जाकर उनका सपोर्ट कर देते हैं। ये भी दिक्कत है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि भारत गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर ध्यान दे और युवा को क्या करे, जो यूथ होते हैं उनको जॉब प्रोवाइड दे, और उनको कॉन्फिडेंस मिले कि ये सब आपको नहीं करना है, हम लोग आपके साथ है, ऐसे करें। और और हमेशा जो है ना, जो इंटेलिजेंस मिलिटेंट ग्रुप है उसको सबक सिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए। क्यों? और ऐसा सिर्फ दिखावे के लिए सबक नहीं सिखाना चाहिए। मतलब दूसरे देश में आप देखते हैं, जैसे यूएसए वगैरह हो गया, वो क्या करता है, किसी टेररिस्ट को अटैक करता है, शूट करता है और उसको दिखाता भी है पूरा दुनिया के, भाई देखो इसको हम मार दिए। इससे क्या होता है कि कोई भी मिलिटेंट्स होता है, मिलिटेंट्स जो होता है उसके अंदर डर पैदा होता है, या कोई भी कंट्री होता है। तो हमें भारत सरकार को भी ऐसा करना चाहिए कि उसको
किसी भी अगर टेररिस्ट पे अटैक करते हैं और उसको मारा जाता है तो मीडिया में उसको सब लोगों को बताना चाहिए कि भाई हम इतने टेररिस्ट को खत्म कर दिए हैं, जिससे क्या है कि अपने लोगों को विश्वास मिले और टेररिस्ट में जो है डर का माहौल पैदा हो। ये अच्छा एक नीति है, इससे भी काम किया जा सकता है, मतलब दिखना भी चाहिए कि हम ये सब कर रहे हैं। उसके बाद में तो हम मेन डिटेल पे आते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी स्टेशन करना चाहिए, मतलब वहाँ और फोर्स लगाना चाहिए, टेक्नोलॉजी देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए। टेक्नोलॉजी में क्या कर सकते हैं, ड्रोन दे सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, फेंसिंग कर सकते हैं। क्या बहुत सारा चीज है जो मधुकर गुप्ता कमेटी रिकमेंड किया था। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी लोकल लेवल पर पावरफुल होना चाहिए, उनको भी लेना चाहिए अपने ड्राफ्ट में, या कहना चाहिए कि भाई ये सब गलत बात है, आप ऐसा मत करो, और अपने युवा को भी समझाओ। और एक विलेज लेवल विलेज गार्ड का भी विलेज डिफेंस गार्ड का भी ये नौकरी दे सकते हैं युवा लोग की, जिससे क्या होगा कि वो लोग भी ट्रेनिंग देंगे तो क्या करेंगे, जो मिलिट्री है, मिलिटेंस है, मिलिट्री और डिफेंस गार्ड मिलकर मिलिटेंस को काउंटर कर सकते हैं, जिसको हम सिविलियन मिलिट्री भी कह सकते हैं, सिविलियन मिलिट्री कॉर्पोरेशन कह सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है। उसके बाद में जो हम वहाँ का पानी भी रोक सकते हैं, जैसे इंडस रिवर का जब पानी जाता है उसको हम रोक सकते हैं, उसका टीटी का बॉर्डर कर सकते हैं। इससे भी परेशान होकर क्या होगा कि वो अपना जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो पाकिस्तान करता है आर्मी को, मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है, उसका आर्मी सपोर्ट करता है, ये नहीं कर पाएगा। तो ये भारत सरकार को करना चाहिए। और बॉर्डर बंद कर उसके बाद में व्यापार भी का भी जो समझौता होता है व्यापार, उसको भी बंद कर देना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि वो लोग अपने अलग थलग हो जाएगा, इकोनॉमी पे चोट पड़ेगा तो खुद अलग थलग हो जाएगा। ये कहना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म मेजर को काउंटर करने के लिए बहुत सारे पहल किए गए। तो उसमें क्या है, जो कम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है कि बीएसएफ को मजबूत किया जाता है, ऐसा कैपेबल बनाया गया था, बनाना चाहिए कि वो डिटेक्ट कर सके कि कहाँ क्या इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, क्या हो रहा है। उसको हम टाई अप भी कर सकते हैं, बीएसएफ के जो है इसको इंटेलिजेंस भी हम टाई अप कर सकते हैं। इंटेलिजेंस जैसे आईबी हो गया, रा हो गया, क्या सीबीआई हो गया। ऐसे कैसे करता है, जैसे मुफाद हो गया, ये सब करता है, अमेरिका वगैरह करता है, या रशिया करता है, इजराइल करता है, वैसे हम भी कर सकते हैं, जिससे हमें सहायता मिलेगा रोकने में आतंकवाद लोगों को। और ये ऑपरेशन ऑल आउट ये चला था, जो मिलिटेंट्स को खत्म करने के लिए चला था, जैसे लश्कर ए तैयबा हो गया, जेम हो गया इसको। और विलेज लेवल ग्रास रूट लेवल पर पब्लिक को अपनी तरफ में लेना चाहिए, और मिलिटेंट्स के खिलाफ उनको बोलना चाहिए कि आप आवाज उठा। और वो लोग सही रहेंगे तो क्या होगा कि जल्दी कोई अपने घर में घुस नहीं पाएगा। आप लोग जानते हैं कि घर का भेदी लंका लंका ढाए वाला काम है। और स्किल डेवलपमेंट में भी ध्यान देना चाहिए, जैसे हिमालय उड़ान, ये सब जो है, इससे क्या होगा कि युवाओं को जॉब मिलेगा, यूथ को अगर जॉब मिलेगा तो वो लोग क्या होंगे कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, तो अपना काम आसान हो जाएगा और फिर कोई आतंकवादी हमला नहीं कर पाएगा, और इससे हम बचेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे आप। अगर आपको अगर और वीडियो चाहिए इस पे, तो जैसे किसी टॉपिक पे आईबी, सीबीआई, तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और आप सुनिए, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग क्या करेंगे कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और ये आपको काम देगा, कहाँ दे सकता है, तो आपको एस्से लिखने में, स्टेज में, मेंस के राइटिंग में, ग्रुप डिस्कशन में काम देगा। ग्रुप डिस्कशन जो होता है, या व्याकरण पूछ सकता है, कहाँ है जो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है, पीटी का एग्जाम होता है, उसमें पूछ सकता है तो कहाँ है, तो पहलगाम का जो पहलगाम में है, और ये कहाँ है तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर में है।
ऐसे पूछ सकता है। तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने फैमिली के साथ देखेंगे और ज्ञान बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।